मैम आगे फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पुराने जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं उनसे हटकर है, ठीक है। लेकिन अगर आप उन्हीं के साथ स्टिक रहेंगे तो इसका मतलब है कि आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। एंड द अदर थिंग, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट। हार्डेस्ट बोला, हार्डेस्ट नहीं बोलना, ठीक है। हार्डेस्ट बोलेंगे तो कोई और चीज है। ये वर्ड क्या था? हार्डेस्ट, हार्डेस्ट, ठीक है। दो चीजों का होता है, ईएसटी और यूएसटी और आईएसटी, ठीक है। जैसे आईडी का होता है, ईडी का होता है, इस तरह के वर्ड्स की कंप्लीशन होती है, ठीक है। आप कहते हैं लिमिटेड, ठीक है। दूसरा आप कहते हैं टिमिट। इस तरह से आई के साथ नीचे जाता है और ई के साथ बिल्कुल स्मूथ जाता है, ठीक है। इस तरह की चीजों पर आपने गौर करना है। जी आप बताइएगा ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? क्लाइम। इसके एंड पे जो वर्ड है, जो लेटर है वो साइलेंट होता है, क्लिप्ट होता है, नहीं क्लाइम होता है, ठीक है। क्लाइम, ये अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं। कई लोग इसे क्लिप पढ़ते हैं, कई क्लाइम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन क्लाइम कोई नहीं पढ़ता। तो आपने इसे बच्चों को पढ़ाना है क्लाइम, ठीक है जी। क्या पढ़ाना है? क्लाइम। द अदर फ्रेंड क्लाइम द ट्री, के दरख्त पर चढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब ही होता है दरख्त पर चढ़ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। द बेस्ट वे कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम। आप मेहनत करके दरख्त के ऊपर चढ़ेंगे तो फिर ही ऊपर पहुंचेंगे, तो फिर आपको चारों तरफ से नज़ारा नजर आएगा, ठीक है। वही बात आ गई कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सहा, कि कोशिश करोगे तो वही मिलेगा। लेकिन अगर आप दरख्त के तने के बिल्कुल पास खड़े रह कर सोचेंगे ऊपर पता नहीं किस तरह का घोंसला है, तो वो तो कभी भी नहीं हो सकता। इर्द गिर्द की चीजें भी नजर नहीं आएंगी, विजन ब्रॉड नहीं होगा। इन सब चीजों की जो ब्रॉडन करना है आपने, वो इसी तरह करना है मेहनत के बाद, ठीक है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, आपने मेहनत करनी है। तो जो लास्ट टाइम का हमने प्रोसेस शुरू किया था कि कौन से वर्ड्स हम मिसप्रोनाउंस करते हैं, उसी को आगे लेकर चलेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसी वर्ड के साथ। जी आप बताइए मैम, आप बताइए वर्ड क्या लिखा है? प्रो नाम नाम नहीं लगाने, प्रोनाउंसिएशन प्रो प्रोनाउंसिएशन, नाउन भी नहीं है ये, प्रोनाउंसिएशन ये देखिए ये चीज इसको आप क्या पढ़ते हैं? नन पढ़ते हैं, ठीक है। इसके और इस वर्ड को आप क्या पढ़ते हैं? तो इसमें तो ओ है ही नहीं, नाउन। तो ओ की तो साउंड ऊपर जा ही नहीं रही ना, ये साउंड क्या कर रही है? साउंड कंपैक्ट हो रही है, नन, ठीक है। तो क्या वर्ड होगा? प्रोनाउंसिएशन। क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन। लेकिन इस वर्ड को आप, इसको आप नाउंस पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये ओ है, ठीक है। प्रोनाउंस यानी कि दूसरे वर्ड्स में आप ये समझ लें कि जब ये एज ए वर्ब यूज होता है तो प्रोनाउंस होता है, लेकिन जब ये एज ए नाउन यूज होता है तो नंसिएशन होता है। इसके अंदर फिर ओ यूज नहीं होता, ठीक है। तो क्या वर्ड है? प्रोनाउंसिएशन। और ये वर्ब क्या है? प्रोनाउंस। क्या भाई गॉट इट गाइस? दूसरा वर्ड अक्सर जब आप करते हैं ईटीसी, अच्छा मैंने लिखने में इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट है मेरे में। ये मैंने जो लिखा है इसके एंड पे, क्योंकि ये डॉट नहीं लगाया मैंने, ये मैं डॉट पुट करूंगा तो ये ठीक होगा, ठीक है। ईटीसी, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है। इसका ये राइट वर्ड होता है एटसेट्रा। इसके टू सिलेबल्स होते हैं, कितने होते हैं? ये एटसेट्रा, ठीक है। ये निकालेंगे तो ये तीसरा भी बन जाता है, एटसेट्रा, ठीक है। क्या वर्ड होता है ये? एटसेट्रा, एटसेट्रा। अब आपने बच्चों के साथ कभी ये गलत नहीं बोलना, ठीक है, बल्कि बच्चों को सिखाना है आपने। एटसेट्रा ऐसे बोलेंगे ना आप, तो बच्चे के अंदर भी जुस्तजू पैदा होगी कि वाकई मैंने एटसेट्रा कहा है, ठीक है। अगर आप कहेंगे एटसेट्रा
वो कहेगा मतलब एक और भी होता है आई ई आई डेस्ट होता है, आई टी होता है वो आई डेस्ट होता है, ठीक है, उसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं आई ई, ये आई डेस्ट, ये तो होता है जैसा कि, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है वगैरह वगैरह, ठीक है, दोनों का डिफरेंट। नॉर्मली हम लोग ये यूज नहीं करते, इसकी जगह पे ना लाइक यूज कर लेते हैं या एज यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो अच्छे लेवल की अंग्रेजी होगी उसके अंदर ये यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? इसके यूजेज का ये बेनिफिट होता है कि जब ये इस तरह से लिखा गया होता है ना, तो ये आपके सेंटेंस, आपकी राइटिंग को खूबसूरत बना देता है, ये उसके अंदर फ्लावरी काम करता है, ठीक है, ये उसको खूबसूरत बना देता है जी। अदर वर्ड है जी मेरे पास VEHIC, लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं व्हीकल, ठीक है, ये व्हीकल गलत होती है चीज, ये व्हीकल क्या वर्ड होता है ये? व्हीकल, ठीक है, अभी आई नहीं करना आपने, क्योंकि एच के साथ आई लगे तो आई होता है, आई, ये नहीं है, ये व्हीकल है, ठीक है, क्या वर्ड होता है ये? व्हीकल, ये गलत होता है, इसको नहीं करना, ये ठीक होता है व्हीकल। इसके बाद इनका डिफरेंस आपको समझ लगना चाहिए, ये दो वर्ड्स का, इसको पढ़ते हैं वुमेन, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ये, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है विमेन, ठीक है, ये प्लूरल होता है विमेन, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वुमेन, ठीक है, वुमेन एक होता है, विमेन जो होता है वो मोर देन वन होता है, ठीक है, तो विमेन जब आप दोनों को अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे ना, तो बच्चे को कुदरती तौर पर उसकी समझ लग जाएगी, ठीक है, बच्चा उसको सही तौर पर प्रोनाउंस करेगा। इसी तरह के दूसरे वर्ड में हम क्या करते हैं, ये और ये देखें, इसका जो होगा वो होगा ई इफेक्ट, इसका क्या होगा इफेक्ट, क्योंकि ये एक ही साउंड क्रिएट कर रहा है, वो ई के बाद दे रहा है इफेक्ट। जब आप इफेक्ट और इफेक्ट करेंगे तो बच्चे को तो कंफ्यूजन खुद ब खुद दूर हो जाएगी, वो कंफ्यूज होगा नहीं, लेकिन अगर आप दोनों को एक जैसा मिक्सअप करते रहेंगे, इफेक्ट करते रहेंगे, तो बच्चे में उसका इफेक्ट क्या आ जाएगा, ठीक है, तो जब आप सही तौर पर उनको बोलेंगे तो वो सही तौर पर उनको समझ सकेगा, ठीक है। इसी तरह का एक और वर्ड होता है, उसको भी हम मिक्सअप करके बोलते हैं एडवाइस, ये क्या होगा एडवाइस, ये एस जो है ये जी की साउंड देगा, ये सी जो है वो एस की साउंड देगा, समझ रहे बात। जब एडवाइस बोलेंगे तो बच्चे को पता चलेगा ये नसीहत है, लेकिन जब आप बोलेंगे एडवाइस तो बच्चे को पता चलेगा नसीहत करना है, ठीक है। अब करना में क्या होगा, इसकी सेकंड फॉर्म, ठीक है, इसके साथ एस ई एस, इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये जो एडवाइस होता है ना, ये तो खुद नाउन होता है, इसके साथ एस कभी भी नहीं लगता, ठीक है, ना इसके साथ डी कभी लगता है, यानी कि अगर आप देखें, अगर आप इसको सही तौर पर प्रोनाउंस कर लें तो बच्चे की कितनी ज्यादा मिस्टेक्स है जो खुद ब खुद ठीक हो जाती है, जो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इसी तरह से बच्चा इफेक्ट के साथ क्या करता है, इसके साथ ईडी या ईएस लगा के बैठा होता है, ये हम लोगों की गलती की वजह से होता है, बच्चे की गलती नहीं होती है। जब बच्चे को हमने डिफरेंशिएट करना सिखा दिया कि ये वर्ड इस तरह से, ये वर्ड इस तरह से है, तो बच्चा उसको नेचुरली जो है वो उसी तरह से समझेगा, उसी तरह से लेकर चलेगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया ना, फिर इसके साथ ईडी लगता है या इसके साथ एस लगता है, ठीक है। इन वर्ड्स का आपने काफी ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। अब ये देखो, ये मैन है, इसके साथ मैन है, ये मैन होगा, ये मैन होगा, मिन में नहीं करना, मेन करना आपने, ठीक है। वो मैन एक बंदा हो जाएगा और मैन जो हो जाएगा मैन, वो थोड़ी सी उसकी आवाज थोड़ी सी लॉन्ग होगी, लेकिन जब आप एम ई एन करेंगे
तो उसकी जो साउंड है वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, मिन। तो इसका सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस जो होगा बच्चे को वो क्लियर हो जाएगा। ये चीजें अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। इसके बाद ये आप यूज करते हैं ये वर्ड, ये आपके बच्चों की जो ऑक्सफोर्ड का अगर आप सिलेबस पढ़ाते हैं तो उसके अंदर एक्सरसाइजेस में ये वर्ड यूज होती हैं, ठीक है। इसको आप क्या पढ़ते हैं? जेनरेट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ, ठीक है। दिस इज नॉट जेनरेट, जेनरेट। इसे येनरे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? येनरे पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इसको येनरे पढ़ेंगे तो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि इस बंदे को वाकई इस चीज का पता है, ठीक है जी। समझ लग रही है आपको? इसकी जो जी की आवाज है वो जी की आवाज नहीं निकलनी, ठीक है। जी की आवाज नहीं निकलनी, आवाज किसकी निकलनी है? वाई की, ठीक है। या इसे आप जनरा पढ़ेंगे, ठीक है, जनरे या जनरा। इसे जनरे आपने नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। समझ लग रही है बात? फिर आप एक वर्ड लिखते हैं जी, बहुत कॉमन वर्ड है, इसे तो हम लोग सारे गलत ही बोलते हैं। जनरल लफ्ज लिखा जाता है, फिर वो और चीज है, वो और चीज है, वो जनरल वर्ड होता है, ठीक है, जी के साथ होता है। ये गोरे हैं। अब वास्तव मैंने बताया था कि ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना अंग्रेजी के अंदर, स्पेलिंग की, प्रोनाउंसिएशन की, ये जब फ्रांस ने कैप्चर किया था ब्रिटेन को, तो वहां पे फ्रांसीसी और ब्रिटिश जो थे, ये दोनों फ्रेंच लैंग्वेज आपस में मिक्सअप हो गई, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, ठीक है। लेकिन अब ये उसका हिस्सा बन चुके हैं, अब ये उसका एक पार्ट बन चुके हैं। इसको लोग हम क्या पढ़ते हैं? कंफर्टेबल पढ़ते हैं। ये होता ही नहीं, हम लोग पढ़ते हैं, इससे गलत है। क्या पढ़ते हैं इसे? क्या? कंफर्टेबल। आर की साउंड इसमें नहीं आती। कंफर्टेबल, आर निकाल दो। कंफर्टेबल क्या वर्ड होता है ये? नॉट कंफर्टेबल, दिस इज कंफर्टेबल, ठीक है। ये वर्ड, अच्छा, मुझसे ना एक बच्चे ने सवाल किया, ये schedule। वो उसकी वो एमएस इंग्लिश की स्टूडेंट थी, वो कहती सर ये स्केड्यूल और शेड्यूल में क्या डिफरेंट होता है? मैंने उसको बताया कि डिफरेंस कोई नहीं होता, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि अमेरिकन जो है वो इसे स्केड्यूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे? स्केड्यूल, स्केड्यूल, ठीक है। क्या वर्ड है ये? स्केड्यूल। अक्सर लोगों ने स्केड्यूल वर्ड कई बार बोलते होंगे, लेकिन कभी उन्होंने स्केड्यूल के स्पेलिंग को देखने की जहमत ही नहीं की होगी कि स्केड्यूल के स्पेलिंग क्या होते हैं। कभी लोगों ने इस तरह का बोधर नहीं किया होगा, ठीक है। और मैंने उसको बताया बच्चे, अंग्रेज जो अमेरिकन अंग्रेज हैं वो उसे स्केड्यूल पढ़ते हैं, और जो ब्रिटिश हैं वो उसे शेड्यूल पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? शेड्यूल पढ़ते हैं। समझ लगी बात? तो आपने इसे इसी तरह से बच्चों को बताना, ठीक है। शेड्यूल। अगर आपसे कोई बंदा पूछे जी स्केड्यूल क्या है, तो आप स्केड्यूल लिख के दिखाएंगे, आप उसे स्केड्यूल लिख के भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो वे ऑफ स्पीकिंग है उसके अंदर हम वर्ड्स को काफी गलत बोलते हैं जी। फिल्म, फिल्म, we watch many films, not lumps, film, film, ये वर्ड, ठीक है, not film, this is film। क्या वर्ड होता है? फिल्म। इसके बाद इसी से रिलेटेड वर्ड वीडियो कहते हैं। आप क्या कहते हैं? वीडियो। ये लिखते हैं कि आप इसे, ठीक है, यही लिखते हैं ना आप इसे। दिस इज नॉट सो, दिस इज वीडियो। क्या वर्ड होता है ये? वीडियो। ये नॉट वीडियो, वीडियो। क्या वर्ड होता है? वी वॉच मैनी वीडियोस, ठीक है। आपने कहना वी वॉच मैनी वीडियोस। वीडियो तो ई की साउंड के साथ निकलेगा। अगर ये वीडियो पढ़ेंगे ना आप, तो फिर ये ई जो है इसकी जगह पर आई की जगह ई होना चाहिए, आई की जगह पर क्या होना चाहिए? ई, ठीक है। तो ये वीडियो नहीं है,
ये वीडियो है, क्या वर्ड है ये? वीडियो, 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 ठीक है। एक बड़ा कॉमन वर्ड है, हम सही ग्रेस की जो है ना उसमें बदला ले रहे होते हैं कि उसने हमारे ऊपर 200 साल हुकूमत की है तो क्यों की है। उसकी जुबान को बिगाड़ के, अच्छी तरह से बिगाड़ के हम उससे सही तौर पर रिवेंज ले रहे हैं। ये कमेंट होता ही नहीं है। दिस इज नॉट कमेंट, दिस इज कमेंट। कमेंट क्या वर्ड होता है ये? We received many comments, आप ऐसे कहेंगे। We received many comments नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे आप, ठीक है। आप जब भी कहेंगे कमेंट कहेंगे। I noticed your comment, ठीक है। कमेंट नहीं कहना आपने, गलत होता है वो। समझ लगी है बात आपको? वो बिल्कुल गलत होती है, इसको नहीं कहना। अच्छा, ये लोग तो वर्ड ठीक बोलते ही हो। Not hotel, hotel, not hotel, hotel. We visited many hotels in the world. लेकिन अगर आपको इस तरह बोले इसको, we visited many hotels in the world, तो आप तो फिर होटल का आपका पोर्टल खराब हो गया, ऐसे ही होगा ना। लेकिन जब हम कहेंगे we visited many hotels in the world, ठीक है, hotels, ठीक है, इस तरह से सही तौर पर वर्ड बोले। लो जी, बात साहब एक नया धमाका करते हैं। ये देखिए, इसके साथ तो काफी प्रॉब्लम है। ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट होता ही नहीं। हम अपने बच्चों को नाश्ता गलत बोलेंगे तो नाश्ता होना भी नहीं चाहिए। फिर हम कहते हैं बच्चे खाते कुछ नहीं है। बच्चों की तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के साथ सही तौर पर हम प्रोनाउंस नहीं करते वर्ड्स को, वो कहते हैं हमने नहीं खाना भी। ये बात सब ये नहीं मतलब, वो ब्रेक ही हो जाता है। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या वर्ड होता है ये? ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट, कभी भी नहीं कहना आपने, ठीक है। ब्रेकफास्ट वी हैव। अच्छा जी, आप बताइएगा मैम, वो अंग्रेजी वाली मैडम बैठी हुई, हमने नाश्ता कर लिया है ना, वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है। टेक ब्रेकफास्ट होता है, बैठे प्लीज। टेक ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है। डन के लिए हम लंच के लिए डन कर सकते हैं हम, ठीक है, या हैव कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए जब भी हम यूज करेंगे वो आप टेक ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। अच्छे से ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? इसकी स्पेलिंग ये क्यों है? इसको ब्रेक करें, इसको ब्रेक करें। ये होता है फास्ट, इसे क्या कहते हैं? रोजा, क्या कहते हैं? आपने रात का खाना खाया होता है ना, सुबह खाते हैं, इसका मतलब कि आप वो फास्ट को ब्रेक करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात? इसलिए इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। वर्ड्स पे गौर किया करें, वर्ड्स पे गौर करना सीखें। जब हम जाते हैं किसी होटल में, हमने ले लिया 2 कमरों का एक क्या स्वीट, दिस इज नॉट सूट, ठीक है, दिस इज स्वीट। अच्छा, ये भी स्वीट है, ये भी स्वीट है, ठीक है। इनमें कुछ ना कुछ तो फर्क होना चाहिए। ये स्वीट नहीं कहना आपने है, ये भी स्वीट है, ठीक है, लेकिन ये स्वीट है, ये स्वीट है, ये स्वीट है। समझ लगी बात? दोनों का डिफरेंस है। और सूट जो होता है ये होता है सूट, ठीक है, ये होता है मुनासिब। उसके बाद अभी लास्ट टाइम हमने वर्ड डिस्कस किया था जी, कोई नहीं बोलेगा सर, अभी पता चलना था कि लास्ट टाइम का कितना इस टाइम हुआ। ये वर्ड्स तो आप लोग सही बोलते होंगे सारे। पिज्जा, पिज्जा, वैसे इसके ये जो मैम ये खिलाते हैं ना उसके लिए बची है पिज्जा।
खाने वाले के लिए वाकई पिज्जा ही होता है, लेकिन जो खिलाता है उसके लिए पिज्जा। लेकिन ये होता है पिज्जा ही है, ठीक है। क्या होता है? पिज्जा। अब एक वर्ड है जो कि हम लोग बहुत गलत बोलते हैं, हमारे साथ बड़ी गलतियां हैं। ये वर्ड नॉट वेजी, ये वेजी नहीं है, ये वेजी नहीं है, ये वेज है, ठीक है। वेज, वेजिटेबल, ठीक है। क्या वर्ड होता है? वेजिटेबल, ठीक है। अगर प्लूरल करेंगे तो वेजिटेबल्स, वेजी नहीं कहना इसे, ठीक है। वेजी कह देंगे तो प्रॉब्लम है। वेजिटेबल क्या कहना आपने? वेजिटेबल कहना आपने, ठीक है भाई। क्या कहना आपने? वेजिटेबल। लेट नहीं कहना भाई, लेट। चॉकलेट, चॉकलेट, ये लोग इसे ये बोलते हैं चॉकलेट, गलत होता है। ये बीच में से ये खत्म है, चॉकलेट। क्या होता है? चॉकलेट, ठीक है। चॉकलेट कहते हैं जी। We have many chocolates for our students, ठीक है जी। हमारे पास हमारे छात्रों के लिए बहुत सी चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट्स नहीं कहना, ठीक है, वो लेट हो जाएगी, चॉकलेट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है? और ये क्या होता है? ये क्या है? दो तो नहीं हो सकते ना जैसे। ये नीचे वाला सोर होता है, आई सोर्ड लाइक एन ईगल, कि मैं बाज की तरह हवा में उड़ा, ठीक है। सोर होता है उड़ना, फ्लाई करना। और ये वाला जो होता है इसे कहते हैं सावर, सावर, ठीक है, ना कि सोवर। सोवर भी नहीं कहते इसे, सावर भी नहीं कहते, ये होता है सावर। क्या कहते हैं इसे? सावर। ये वर्ड आपने ठीक बोला है। ये कॉमनली यूज्ड, ग्रेप्स आर सावर, अंगूर खट्टे हैं। ग्रेप्स आर सोर नहीं कहना। हम लोग बच्चों को ग्रेप्स आर सोर पढ़ाते आ रहे हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। आपने कहना ग्रेप्स आर सावर। क्या कहना आपने? ग्रेप्स आर सावर, अंगूर खट्टे हैं। मॉर्टगेज, ये वर्ड लिखता हूं मैं यहाँ पे। ये क्या वर्ड है? इसका मीनिंग समझ लें आप। ये होता है जब हम किसी की जमानत देते हैं, कोई चीज ग्रहण रखते हैं, ठीक है जी। मॉर्टगेज, गलत, टी साइलेंट, मॉर्गेज। वर्ड क्या होता है? मॉर्गेज। क्या वर्ड होता है ये? मॉर्गेज कहना आपने इसे, ठीक है। मॉर्गेज कभी नहीं कहना आपने, मॉर्गेज वर्ड होता है। क्या वर्ड होता है? मॉर्गेज होता है। अभी 9th की इंग्लिश को आप में से कई लोग पढ़ा रहे होंगे, उसमें एक वर्ड यूज हो रहा है फर्स्ट एड में, ये डेब्रिस वर्ड पढ़ा रहे हैं। 99% मैम जो लोग हैं वो इसे डेब्रिस पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। ये वर्ड डेब्रिस नहीं होता, इसका एस साइलेंट होता है। ये वर्ड होता है डेब्री, डेब्रे, ठीक है। वॉश द वॉन्ट्स वेरी वेल until the debris are removed, अब तक के ज़रात खत्म हो जाए, ठीक है। डेब्रे वर्ड होता है ये। क्या वर्ड होता है? डेब्रे, नॉट डेब्रिस। बच्चों के साथ सुलझ जाती ना करें, ठीक है। अब आसा मेरे साथ ना तो यूनिवर्सिटी में एक टीचर है नदीम साहब, वो 5 साल ना वो नीदरलैंड में पढ़ा कर आए हैं। उनका एमफिल बिजनेस मार्केटिंग में भी है, एमफिल उनका एक और फील्ड है इसी से रिलेटेड, उसमें भी है। 2 एमफिल्स हैं उनके। 5 साल उन्होंने नीदरलैंड्स में पढ़ाया, और यकीन जाने जब वो वर्ड्स बोलते हैं तो कमाल के वर्ड्स बोलते हैं। उनका सब्जेक्ट नहीं इंग्लिश, लेकिन वो उस एटमॉस्फेयर से निकल कर आए हैं जहाँ पर लोग ठीक बोलते हैं। तो जब उनके सामने कोई बंदा इस तरह का वर्ड बोलते हैं ना, यहाँ पे एक मैम बैठी होगी, निमरा। निमरा कौन है आपने? आपकी सिस्टर वहाँ पे होती है, मुझे बता रही थी, वो वहीं पे वो मैम भी लेक्चर लेती हैं। तो वो मेरा मामला गलत हो गया। तो वो साथ वाला एक
बंदा बोल रहा था वेडनेसडे, वो वहाँ पे एडीपी की क्लासेस ले रहा है, एमसीक्यू में क्लासेस ले रहा है, वो कह रहा है कि मैं वेडनेसडे को ये लेक्चर ले लूँगा। तो हम लोग काफ़ी सरप्राइज हो गए कि वेडनेसडे, और हम दोनों आपस में डिस्कस करने लगे, मैं और नदीम साहब। मैंने कहा नदीम साहब ये देखें, ये अभी तक इनका वेडनेसडे भी ठीक हुआ, ये कितनी एमफिल इन्होंने कर ली है, पीएचडी स्कॉलर है ये, और एनसीबी में पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पीसीयू में पढ़ा चुके होंगे, पीयूसी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, उसमें पढ़ा चुके हैं वो। उनका अभी तक वेडनेसडे ठीक नहीं हुआ, तो आप तो लकी हैं, आपका यहीं पर ठीक हो गया। क्या वर्ड था वो? वेडनेसडे ठीक हो गया। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये हालात है। अब वो जो बंदा सुन रहा था, जिसको पता था कि ये वेडनेसडे है, जब उसने वेडनेसडे बोला तो उसका तो कद यहाँ से इतना हो गया ना उसके सामने, उसकी जो वर्थ हुई ना, वो वर्थ उसकी कम हो, उसकी वर्थ कम हो। तो इन चीजों में से आपने अपनी वर्थ कम नहीं करनी, ठीक है, कभी भी नहीं करनी है आपने। ये वर्ड क्या है? SUBTLE, SUBTLE। कभी आपने बच्चों के साथ ऐसे बोला है? SUBTLE। कभी सुर में बोला बच्चों के साथ आपने? बोला करें सुर के साथ, SUBTLE, ऐसे बोला करें। बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो बार बार वर्ड्स को बोलेगा आपके पीछे। क्या बोला मैंने? अभी सुर नहीं पैदा हुआ। SUBTLE, SUBTLE। जब बच्चों के सामने हम अंदर से आवाज निकालेंगे ना, हम टीचिंग करते हैं मजबूरी में, सीधी सी बात। टीचिंग हम करते हैं मजबूरी में है, लेकिन कसम वाली बात है, जो मजबूरी में टीचिंग नहीं ना करते वो लोग बहुत ही कामयाब, वो बड़े आगे हैं। बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे उनके घुटनों को, पाँव को छूते हैं, बच्चे उनकी दावतें करते हैं, बच्चे उनको गिफ्ट देते हैं, बच्चे उनको रेफर करते हैं जब किसी स्टेज पे पहुंचते हैं, ठीक है। बच्चे उनको रिगार्ड करते हैं जो अंदर से टीचिंग करते हैं। SUBTLE। इसको लोग सबटल पढ़ते हैं, गलत होता है। सबल, क्या वर्ड होता है? सबल और सटल, सॉरी बी साइलेंट होता है ना, सटल, क्या वर्ड होता है? सटल। इसका मतलब क्या होता है सटल का? सटल कहते हैं इंटेलिजेंट जो होता है, ठीक है, जिसको बड़े डेलिकेट किस्म के मैनर्स होते हैं, उसके लिए कहते हैं यू आर अ सटल पर्सन, कि आप बड़े ज़हीन आदमी, सटल, नॉट सबटल, ठीक है, वो नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। अब आपके सामने दो वर्ड्स आ रहे हैं जो कि हम अक्सर गलत बोलते हैं। आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छी हैं। ये डेजर्ट, सहरा, ये डिजर्ट, गुड, वो जो स्वीट डिश होती है इसे कहते हैं डिजर्ट। ये डेजर्ट ये होता है, डेजर्ट सहरा होता है, डेजर्ट, ठीक है। इसका मतलब कि वी आर गोइंग टू सर्व यू डेजर्ट, ठीक है जी, हम आपको मीठी चीजें पेश करने जा रहे हैं। वैसे तो बातें थोड़ी करनी चाहिए होती। लो जी, इसको लोग ये क्या पढ़ते हैं इसे आप? BURY, प्यूरी, हाँ जी, बेरी। इसमें क्या है बेरी? कौन है बेरी वाली, कौन है? सही बोला वो, उस लड़की ने सही बोला, ये बेरी होता है ना कि बुरी। कई लोग इसे बुरी, कई लोग बेरी पढ़ते हैं इसे, जबकि वर्ड होता है बेरी, दफन करना किसी चीज को, क्या होता है? दफन करना, ठीक है। बेरी वर्ड होता है ये, ना बुरी ना बरी। बरी में तो आपका काफी इंटरेस्ट होता है ना। कितना टाइम? फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। पहली जो साउंड आई थी वो बहुत अच्छी थी, फोटोग्राफी, फोटा,
फोटोग्राफी, फोटो नहीं कहना। ये जो इसमें साउंड है ना वो फोटो वाली, वो फोटा आ जाती है, क्या जाती है? फोटोग्राफी जी, कोई लाइक फोटोग्राफी, ठीक है? फोटोग्राफी नहीं कहना आपने, फोटो वर्ड नहीं है। हाँ, अगर अकेला होगा तो फिर इसे आप फोटो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर साथ ग्राफी साहब आ गए तो फिर फोटोग्राफी होगा। क्या होगा? फोटोग्राफी, ठीक है भाई? समझ रहे बात को आप? लो जी, एक और वर्ड है, नहीं बनेगा ना। अच्छा ये क्लॉथ्स नहीं होता, क्लोथ्स। ये टीएच जो है ये साउंड क्रिएट करेगा डी की, किसकी साउंड क्रिएट करेगा? डी की साउंड क्रिएट करेगा। क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, ठीक है? क्या पढ़ना आपने? क्लॉथ्स, क्लॉथ्स कहना आपने, पर क्लॉथ्स नहीं कहना। बच्चों के साथ गलत नहीं बोलना आपने, ठीक है जी? वी बॉट मैनी पीसेस ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है? ये तो चले स्टिच्ड हो जाते हैं ना, तो जो CLOTH होता है वो एक अलग चीज है। एक CLOTH होता है, एक CLOTHE होता है, हाँ जी। ठीक है? वो जो क्लॉथ होता है ना वो होता है अनसिला होता हाँ है, जी। और जो ई वाला होता है वो सिला होता है शायद। हाँ जी। आप जरा कंफर्म कर लेना। ऐसे ही है क्लॉथ अनसिला होता है। एक ई जिसके एंड पे ई आता है वो और एक cloth। जो बगैर ई के होता है, ठीक है? आप अक्सर बच्चों के साथ वर्ड बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे मिस्चीवियस, यही बोलते हैं नॉटी, शरारती मुंडा, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन ये मिस्चीवियस नहीं होता, मिस्चवस होता है। मिस्चवस, he is a mischievous boy, ठीक है? मिस्चीवियस नहीं करना, गलत है वो, मिस्चवस। we saw many mischievous boys, mischievous, ठीक है? बस हमारे अंदर से निकलती नहीं ना वो चीज़। अच्छा जी, ये सर देखिएगा बात साहब, ये वर्ड quote. I am going to quote many examples. This is the quote of our today lesson. ठीक है जी? कोट पढ़ते हैं इसे आप, और कोट तो ये नहीं होता, कोट तो ये होता है, ये कोट होता है, ये कोट होता है। इसको क्या पेज को पढ़ते हैं? कोवट। क्या पढ़ते हैं? कोवट। These are the coverts, ठीक है? ये वो कॉल है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। These are the coverts, समझ लगी है बात? इसे कोट नहीं कोवट पढ़ते हैं, ठीक है? क्या पढ़ते हैं? कोवट, कोवट। एपिटोम, यही पढ़ते हैं ना हम लोग इसे। एपिटोम होता है खुलासा किसी चीज का लुबेलबाब जो होता है, ठीक है? ये आप ऑक्सफोर्ड का सिलेबस बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके अंदर ये वर्ड यूज होते हैं, कॉमनली होते हैं। ये लोअर बोर्ड के जो होते हैं 9-10 का सिलेबस जो है इसके अंदर इस तरह के वर्ड यूज नहीं होते, लेकिन जो निचली क्लासेस पे आपकी बुक्स होती है ना उसके अंदर ये वर्ड यूज होते हैं। एपिटोम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं एपिटोम, गलत करते हैं। एपिटोम इज नॉट एपिटमी, एपिटमी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? एपिटमी, एपिटमी वर्ड होता है ये, क्या होता है? एपिटमी होता है, ठीक है? एपिटोम नहीं होता, एपिटमी होता है। क्या होता है? एपिटमी होता है, ठीक है? ज्वेलरी, ई लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। क्या पढ़ते हैं इसे आप? लोग इसे पढ़ते हैं कि ज्वेलरी, ऐसे ही है। कई लोग इसे पढ़ते हैं ज्वेलरी, ऐसे ही है। दो तरह से ज्वेलरी या ज्वेलरी दोनों गलत कहते हैं। अच्छा कैसी अजीब सी बात है, कुछ लोग जब वो ज्वेलरी कहते हैं तो उनके सामने रोब डालने के लिए लोग कहते हैं ज्वेलरी, उसके ऊपर रोब डालते हैं।
लेकिन उनको नहीं पता कि 1 2 के बाद 3 भी होता है। ये वर्ड होता है ज्वेलरी। क्या वर्ड होता है? ज्वेलरी। ये कैसे लिखते हैं इसे? ज्वेलरी। ये वर्ड होता है ये, नॉट ज्वेलरी, नॉट ज्वेलरी, ज्वेलरी। वी हैव ज्वेलरी, ठीक है? ज्वेलरी। जब आपको इनकी समझ आ रही है ना सही तौर पर प्रोनाउंसिएशन की, तो आपको गौरव की अंग्रेजी भी समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर वो खामिट कहते हैं तो आप सोच में पड़ जाओगे पता नहीं गोरा क्या बोल गया। समझ गए बात? आपको पता होगा उसने कमेंट क्या है। जब वो ज्वेलरी कहेगा तो आपको पता होगा उसने ज्वेलरी क्या है। जब वो एपिटमी कहेगा तो आपको पता होगा एपिटॉम का है उसने। समझ लगी है बात जी? उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास ट्यूशन लिखते हैं आप। इसको लोग क्या कहते हैं? ट्यूशन। पहला गलत, ठीक है? दूसरा ट्यूशन, दूसरा गलत। ठीक क्या होता है? ट्यूशन या ट्यूशन, ट्यूशन या ट्यूशन, ठीक है? ट्यूशन, ट्यूशन क्या वर्ड है? ट्यूशन या ट्यूशन, ठीक है? ट्यूशन नहीं कहना, वाव की आवाज निकालनी है आपको। ये डबल सी ई है जी। ये एसेसरी नहीं होता, गलत बोलते हैं हम लोग। एसेसरी तो होता है, एक्सेसरी होता है वर्ड। क्या होता है? एक्सेसरी वर्ड होता है, ठीक है भाई? ये कितने वर्ड्स आपके हो गए भाई? लो जी, आखिरी जो 2 माह के बाद आने वाला है। आप यकीन जाने मैम, अगर अभी बच्चों से जाके 9-10 के बच्चों से इसके स्पेलिंग लिखवा ले तो 95% बच्चे इसके स्पेलिंग गलत लिखते। पक्की बात। वो तो लिखते लिखते हैं, बड़े बड़े लोग भी इसके स्पेलिंग जो है वो गलत लिखते हैं। पहली बात, बच्चों की ये स्पेलिंग ठीक करवा दें आप। FEBRU, फेब्रुअरी। क्या वर्ड बोला मैंने? अब लोग इसको बोलते कैसे हैं? फेब्रुअरी। पहली गलती। दूसरी फरवरी तो बोलते हैं, उर्दू में फरवरी है, फेब्रुअरी बोलते हैं इसे। जबकि सही वर्ड क्या होता है? फेब्रुअरी। पहले बोला था फेब्रुअरी।